वेलकम बैक टू मामा ज़ैड चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलें, आज आपकी सबकी फेवरेट रेसिपी लेके आए हैं जो कि आलूओं से बनती है, सबकी पसंदीदा बहुत सिंपल सी रेसिपी है। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो आलू या 2 पाउंड आलू ले लें आप रेगुलर साइज के, और इनसे आज हम बनाएंगे पोटैटो सैलेड जो कि बहुत ज्यादा फेवरेट है हर जगह पे, बच्चों में, बड़ों में। और आजकल जैसे ईद का जमाना है तो मीट के साथ आप साइड डिश के तौर पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं नाउ। सो इनको आप 2 तरह से बना सकते हैं। अगर आपको छिलके पसंद है तो आप छिलकों के साथ बहुत अच्छी तरह इसको स्क्रब करके धो लें, ब्रश वाला जो होता है उससे आप इसको स्क्रब करें और धोएं, और इनको डाइस कर लें जिस भी साइज में आपको चाहिए, छोटे छोटे। पर मैं इनको छील के बना रही हूँ, तो सबसे पहले इन सबको हम पील करेंगे। और ये चीज ऐसी है जो कि आप 1 से 2 दिन पहले बना के फ्रिज में रख सकते हैं ईद के लिए, और अपने गोश्त, कबाब, मीट के साथ सर्व कर सकते हैं। साथ में रख लें पानी का बोल, उसमें ये डालते जाएं ताकि ये काले ना हो, क्योंकि आपने छीलना है, इसमें टाइम लगेगा, तो छीलते जाएं, डालते जाएं। आपने अपने छीले हुए पोटैटोस को उस शेप में काटना है जिस शेप में आपने इनके करने हैं। पीसेस बनाने हैं सैलेड में, लोग राउंड भी काटते हैं, मैश भी करते हैं, डाइस भी करते हैं। मैं इनको छोटे छोटे डाइस कर रही हूँ इस तरह से। जाएं और पानी में डालते जाएं, क्योंकि देखिए ऑलरेडी इनका कलर चेंज होना शुरू हो गया। तो जैसे ही आप पानी में से निकालें वैसे ही पानी में दोबारा डालते जाएं। सिंपल आपने अपना लेना है पॉट में डालना है पानी, प्लेन वाटर, और उसमें मैं डालूंगी अपने आलू सारे, और इनको करेंगे बॉईल, और इन्हें बॉईल करके वापस आते हैं। चलिए, जब तक हमारे पोटैटोस बॉईल हो रहे हैं तो हमने यहाँ पे कुछ सब्जियां ली हैं जिनको हम चॉप कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास यहाँ पे रेड ऑनियन नहीं थे तो मैंने उसकी जगह व्हाइट कर रही हूँ। अगर आपके पास रेड है तो जरूर उसे यूज करें। तो इसको मीडियम साइज का स्मॉल मेरे पास ये व्हाइट ऑनियन है, इसको बिल्कुल डाइस करना है अपने बारीक बारीक। तो यहाँ पे मैंने 3 ग्रीन ऑनियंस लिए, स्केलियंस। अब इनका दोनों पार्ट आपने यूज करना है, व्हाइट और ग्रीन। तो इन दोनों को भी आप डाइस करना है। यहाँ पे मैंने कुछ कलरफुल रेड पेपर्स और ऑरेंज पेपर्स लिए हैं, और ये आपको पता है कि हॉट नहीं होते, इनको भी आप डाइस कर लें तो सैलेड आपका बड़ा कलरफुल सा लगेगा। आप इसमें चाहें तो सेलरी, अपना कोई सा भी वेजिटेबल जो आपका फेवरेट है वो इसमें शामिल कर सकते हैं। हम इसका कर लेंगे सॉस तैयार, जो डिप भी कह सकते हैं, सॉस भी कह सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास 1 कप मायोनीज है, इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून जो जूस है इसका, जो पिकल्स का है, स्वीट पिकल्स का जूस है, 1 टेबल स्पून वो जा रहा है इसमें। साथ ही इसमें डीचान मस्टर्ड है, वो 1 टेबल स्पून जाएगा। इसको करें आप अच्छी तरह से मिक्स। इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून में ब्लैक पेपर, पिसी हुई काली मिर्चें, 1/2 टीस्पून सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, क्योंकि मायोनीज में भी थोड़ा सॉल्टी होता है। 1 टेबल स्पून जा रहा है डिल, जो कि सोया है। आपके पास फ्रेश है तो प्लीज इसमें फ्रेश डालें, क्योंकि फ्रेश की जो खुशबू आएगी ना वो अमेजिंग होगी। लेकिन मेरे पास अभी ड्राई अप था तो मैंने ड्राइड वाला यूज कर लिया। और लेमन जूस जाएगा फ्रेश, जो कि आप 1 टेबल स्पून के करीब यूज कर लें। तो आप देखिए कितना अच्छा सा ये सॉस तैयार हो गया है। इसमें अब हम क्या करेंगे, इसको रखेंगे साइड पे, और ये जो हमारे पास पिकल्स हैं आप ले लें और उसको भी बारीक बारीक डाइस करके इसमें ड्रेसिंग में शामिल कर लें। हमारे बॉईल हो गए और आपने इन्हें डालना है जिस भी सर्विंग बाउल में आपने इनको सर्व करना है उसमें डालें, और जैसे ही गर्म होंगे ना उसी वक्त आपने इसमें ये पिकल्स जो हमने बारीक बारीक चॉप किए थे वो डालें इसमें, और जो ये ड्रेसिंग आपने रेडी की थी वो तकरीबन थोड़ी सी आधी डालें ताकि इसके फ्लेवर्स सारे अब्सॉर्ब हो जाएं पोटैटोज में, आलूओं में। सो जेंटली आप इन्हें फोल्ड करते जाएं। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसमें डालना है अपने जो मिक्स आपने
वेजिटेबल्स काटे में वो डालें इसके अंदर। कम और ज्यादा आप अपने फ्लेवर के हिसाब से कर लें, कम डाल लें, ज्यादा डाल लें। ये थोड़े से मैंने रखे हैं ऊपर गार्निशिंग के लिए। तो आप देखिए कितनी खूबसूरत सी कलरफुल सी आपकी ये पोटैटोज की पूरी सैलड तैयार हो गई है। तो अब आप अपने इसको सर्विंग बाउल में डालें किसी भी। तो आप देखें इसकी खुशबू, इसका जो है ना, इतनी मजेदार और इतना कलरफुल सा लग रहा है माशाल्लाह देखने में। तो ड्रेसिंग आप साइड में भी सर्व कर सकते हैं ताकि किसी को ज्यादा कम डालना हो तो वो अपने टेस्ट के हिसाब से डाल ले। ये जो आपने थोड़े से रखे थे गार्निशिंग के लिए वो डालें इसके ऊपर अपने सब। थोड़ी सी ड्रिजल कर दें आप अपनी सॉस, और सॉस को आप साथ में सेपरेट भी दे सकते हैं। चलिए देखें कितना खूबसूरत सा, मजेदार सा, सस्ता सा रेसिपी हमारी तैयार हो गई है। और अब आ गया है आपका फेवरेट टाइम। और बिस्मिल्लाह, ऑनेस्टली ये गोश्त और जो भी आपने बारबेक्यू करना है उसके साथ इतना अच्छा जाएगा। जब आप खा रहे हैं तो डिल की खुशबू और सारे जो आपने फ्रेश वेजिटेबल्स डाले हैं उनकी बाइट आ रही है। जबरदस्त रेसिपी है, साइड रेसिपी है, इजी रेसिपी है और इजी आप बना के फ्रिज में रख दें थोड़े दिन पहले, 2 दिन पहले सर्व करें अपने ईद वाले दिन अपने मेहमानों के लिए, अपनी फैमिली के लिए। चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।